तो बच्चा पार्टी हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट? स्टैटिक इक्विलिब्रियम सबको समझ में आया? यस मैम। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ठीक है भाई? ये कॉम था, परवीन मैम ने आपको एक कॉम दिखा दिया, इसे फिंगर पे रखा तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन एक और इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जो दूसरा इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यस मैम। है ना? अब फिर बचा बाटी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? कोई बताएगा व्हाट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक मतलब जो मोशन होता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे हाथ में एक बॉटल है, ठीक है, दिख रही है सबको, है ना? इस बॉटल का कैप हमने ओपन कर दिया, है ना, और यहाँ पे हमने इसमें एक होल कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक होल कर दिया, सपोज दैट, जस्ट इमेजिनेशन, और आप क्या कर रहे हो? आप इसमें से पानी डाल रहे हो बहुत तेजी से, लेकिन यहाँ से पानी बहुत स्लो स्लो निकल रहा है और ऊपर से पानी काफी तेज आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। मैम लाइक कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, क्योंकि उतना तो वो बाहर निकल ही जा रहा है। लेकिन इन दोनों की स्पीड अलग है। यहाँ ये पानी काफी तेजी से आ रहा है और ये पानी बहुत ड्रेन स्लोली हो रहा है। होल इतना छोटा है कि धीरे धीरे जा रहा है। मैम फिर ये केस नहीं है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, बिल्कुल राइट, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट, अब एक केस में हमने क्या किया? सपोज दैट जस्ट लाइक इमेजिनेशन, हमने इस हॉल को बड़ा कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या सभी को? है ना? अब Yes. ये इसका ड्रेनेज हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चा बाटी? अब आपने पानी की स्पीड कम कर दी, ठीक है, लेकिन यहां से पानी काफी तेजी से निकल रहा है, तो तब क्या ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा? यस मैम। अब भी नहीं होगा, क्योंकि अब भी दोनों की स्पीड डिफरेंट है। यहां से पानी आप, ठीक है, क्या कर रहे हो? यहाँ से पानी अब तेजी से निकल रहा है, लेकिन यहाँ से पानी आप ड्रेन धीरे कर रहे हो। लेकिन अब आपने एक तीसरी कंडीशन ऐसी अप्लाई की ये लगा कि हमें लगा कि उसी पहले वाले केस की तरह ही हम तेज स्पीड से उसमें कर रहे हैं और वो बड़ा होल है, तो नहीं इसलिए नहीं हमें नहीं, लगा। अब हमने एक कंडीशन अप्लाई की, जितनी स्पीड से यहाँ से पानी निकल रहा है उतनी स्पीड से हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो अब इन दोनों की जो स्पीड है वो कैसी है? सेम है, ठीक है। दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यस मैम। इक्विलिब्रियम क्या है? अब दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ, एक और चीज। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, और आप सबके पास है वो, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का काम करती है? बताओ क्या? बोलो। मैम मे बी ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जितना होता है उतना बॉडी में चला भी जाता है, फिर आता है उतने ही, एंड देन वो दोबारा प्यूरिफाई होके चला जाता है। तो आप बिल्कुल ये भी कह सकते हो, ठीक है। और कोई बच्चा बताएगा? और मैम जैसे हम O2 लेते हैं, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरे बॉडी में जाता है, एंड देन हम दोबारा वही करते हैं, तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली इट इज हैपनिंग, तो ये केस हो सकता है मे बी। ये भी बात सही है। राधा आप बताओगी? तस्नीम? एनी अदर? नेहा? एनी अदर? नो? यस नो तो बोल दो बच्चा, अगर नहीं आता है तो नो। ब्लड सर्कुलेशन वाला जो एग्जांपल है। एग्री करते हो इस बात से? रिप्रेजेंटेशन? नो। देखो, हमारी ये जो बॉडी है ना, हमारी खुद की बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। कैसे? अगर आपकी बॉडी में, ठीक है, जैसे कि आपने बताया, हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस आता है वो फिक्स क्वांटिटी में जाता है। अब आपका हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर 17 रहना चाहिए। अगर आपने हीमोग्लोबिन 17 से ज्यादा कर दिया तो बॉडी में क्या होगा? ब्लड के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, यस मैम। है ना? तो ज्यादा हो गया तो भी नुकसान, कम हुआ तो भी नुकसान। आपने फूड खाया, या मान लो आपने विटामिन डी बहुत ज्यादा खा लिया। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और बोन्स तक सप्लाई करता है। विटामिन डी का ये काम है। तो बच्चा बाटी, अगर विटामिन डी ज्यादा हो गया और कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो हमने कुछ केसेस सुने ना
जैसे बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, ठीक है, बोन Yes. बढ़ गई आपकी, तो उससे प्रॉब्लम होती है, किसी की नाक की बढ़ जाती है, किसी की पैर की, किसी की कहीं की। तो मतलब हमारी बॉडी को एक फिक्स रेशो में चीजें चाहिए, ना ज्यादा और ना कम, जो उनकी क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी खुद की बॉडी, दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। या फिर मान लो जब आप मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखते हो तो अब मूवी में जितना क्राउड गया फर्स्ट शो में, उतना क्राउड बाहर निकला सेकंड शो में, और फिर वापस से उतना क्राउड ही गया अंदर। देखते हो ना, ये Yes, चीज ma'am. ऑब्जर्व करते हो, यानी कि जितनी चीज अंदर जा रही है उतनी चीज बाहर आ रही है। तो ये भी कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो अभी आपने दो तरीके का इक्विलिब्रियम पढ़े, एक आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, दूसरा आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को पिक्चर क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल? अब देखो आगे, अब बचा पार्टी, अब एक और इम्पोर्टेंट बात। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। फर्स्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना, फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, और बचा पार्टी दूसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। आज चैप्टर हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, इसलिए परवीन मैम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगी, ताकि एक बार आपको चीजें समझ आ जाए थर्मो इक्विलिब्रियम की, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्ची आंसर कर रही है, बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं भाई? यस नो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों भाई बच्चा पार्टी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों? नो मैम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? चैट बॉक्स में कुछ तो लिखो, ना लिखो हाँ लिखो, कुछ तो लिखो। सारे बच्चों का रिप्लाई चाहिए भाई, सभी पढ़ रहे हो ना। और जो बच्चा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, नीट के लिए आया है, वो बच्चा इतना इतना लो एनर्जेटिक होगा तो नीट कैसे क्वालिफाइड करोगे भाई? जैसे अमन है, अमन ने फोटोन बेस तो चॉइस कर लिया, है ना अमन, लेकिन मैम कुछ पूछ रही है तो आंसर नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसे नीट क्वालिफाइड करोगे आप? जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाइड करते हैं ना, वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हर चीज का आंसर देते हैं, यस नो गलत सही गलत जो भी। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ तो अभी आंसर दिया ना, बता सकते हो ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो फिर आप लोग एनर्जेटिक लगो भाई, कॉन्फिडेंट लगो। आप तो बिल्कुल वैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कि वीक स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता नहीं है आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी को। वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है ओके, चैट सेक्शन में तो लिख सकते हो। अगर बेटा देखो नीट क्वालिफाइड करना है ना, तो वो जोश, वो लगन, वो कॉन्फिडेंस आप में से दिखना चाहिए। अगर आप ऐसे ढीले ढाले डॉक्टर बनोगे तो क्या ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का? ठीक है, अभी जल्दी बोलो सब लोग, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अभी लग रहे हो एनर्जेटिक, ऐसा लग रहा है जैसे कि खाना ही नहीं खा के आए हो, और आज मुझे पढ़ाने में फील भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो ढंग से। एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है सिर्फ, और मैंने बोला था ये रिप्लाई आपके लिए परफॉर्मेंस पे फर्क करेगा। जो बच्चा रिप्लाई करेगा रेगुलर, फिर परवीन मैम उसी से मिलने आएंगी, क्योंकि मैं ये सब चीजें नोट करती हूँ, और मैं उन्हीं बच्चों से फेस टू फेस मिलूंगी जो मेरे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। और आप सब अच्छा करोगे, सब एक्टिव रहोगे, तो सबसे मिलूंगी। चलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो नो बोलो, अच्छा लग रहा है तो यस बोलो, एक्टिवली पढ़ो, इतना इंटरेस्टिंग यस चैप्टर है, मैम। ठीक है। अब देखो दो तरीके के इक्विलिब्रियम, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप देख सकते हो बेटा, फिजिकल का मतलब है कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमें दिख रही है, ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि केमिकली रिएक्शंस हो रही हैं। तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात कर सकते हैं तो किसकी, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, Yes, ma'am. कर सकते हैं ना।
तो देखो बच्चा पार्टी, एक Yes, बात बताओ, अगर आप लोग क्या करते हो आप लोग पता है, मान लो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है जो Yes, हमें ma'am. क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लो आपने कहीं पे सब्जी रख दी और बहुत ही गर्मी का टाइम है, और वो सब्जी में फंगस लग गई, वो सड़ने लगी, क्या आप उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेश वेजिटेबल में? No, नहीं ma'am. कर सकते, क्योंकि वहाँ ma'am. केमिकल रिएक्शन हुआ। जहां पे केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, वहां कोई ना कोई बैक्टीरिया है या कुछ है, उसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। मैम जो फिजिकल है उसमें सिर्फ फेज ऑफ द मैटर इज ट्रांसफॉर्मिंग, लेकिन जो केमिकल है उसमें द होल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज गेटिंग चेंज इनटू अ डिफरेंट वन। बिल्कुल राइट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है ना? तो वहां पे कुछ ना कुछ केमिकली हो रहा है, कोई ना कोई रिएक्शंस हो रही है केमिकली, तभी आपको वो चीजें इंजर्ट कर रही हैं, डिफरेंट वे में दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, आप सॉलिड से लिक्विड बना दो, लिक्विड से गैस बना दो, बट एक फिजिकल चेंज है, वापस से आप वही चीजें फिर बना सकते हो। सॉरी, बना सकते हो ना? Yes, Yes. ma'am. हम्म, अब देखो आगे, अब इसी के बेसिस पे फिजिकल इक्विलिब्रियम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोई बताएगा कि वो 5 पार्ट कौन से हैं जिसमें मैम डिवाइड किया गया है? मैम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एंड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब आप देख सकते हो अपनी स्लाइड, देखो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे। ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक तो सॉलिड टू लिक्विड है, Liquid to लिक्विड टू vapor. वेपर है, एंड सॉलिड टू Solid to वेपर है, vapor. एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड है, एंड आपका गैस टू लिक्विड है। तो बच्चा पार्टी इसको समझते हैं ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना, कि सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो अब इसके लिए सबसे अच्छा एक पॉइंट है, हमने एक बहुत ही सुंदर सा बाउल बनाया है ना, और इस बाउल में हमने आइस के क्यूब्स को रख दिया, ठीक है। आप देखोगे आफ्टर सम टाइम ये आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया आपका? मैम लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, ये कह सकते हैं हम कि जो इसका रेट ऑफ मेल्टिंग था, रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू किसके था? रेट ऑफ फ्रीजिंग। यस मैम। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ये बात सभी को क्लियर है ना? Yes, तो सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम ये है। अब आप इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहे हो, यानी कि अगर आपको पानी से बर्फ चाहिए तो बर्फ मिल जाएगी, बर्फ से पानी चाहिए तो पानी मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? रिवर्स वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि जो चीज आपकी इधर गई वो वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन ये इक्विलिब्रियम फिजिकल है आपका, यहाँ पे कुछ केमिकल ही नहीं हो रहा है, आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हो इसमें, आपको एक चेंज दिख रहा है। कैसा चेंज है? वो भी फिजिकल चेंज है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस Yes. मैम। Ma'am. ऐसे आंसर करो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कहाँ ही सो गए हो सब। एक्टिव रहना है भाई, नीट क्वालिफाइड करना है। डॉक्टर का हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉक्टर, ठीक है, मतलब लाइक डेटा भगवान जैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे डॉक्टर बनोगे जिसको नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल लीजी सा है, आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। नो आपको मैम। एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बनना है भाई, तो फुल एनर्जी के साथ आया करो,
और फुल डेडिकेशन के साथ काम किया करो टाइमली, तब आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे फ्यूचर में। अब देखो सेकंड है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। मैम हम इसमें, मैम मैं एग्जांपल बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ बेटा। मैम इसमें हम पहले लिक्विड लेंगे, उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो मैम उसमें चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो हम पहले लिक्विड लेंगे और वेपर्स में वो आपका कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। तो अब देखो मैं इसको दूसरे स्टाइल में आपको समझाती हूँ। मान लो सपोज दैट ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें वाटर है। अगर मैं ही आपको अच्छा ना पढ़ाऊं तो आप मेरी क्लास में पढ़ोगे आके, बताओ? नो मैम। नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर बच्चे भी तो वैसे ही एक्टिव चाहिए टीचर को। मैम इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही तनी, इसका ये आपने भी सही बोला है। तो देखो आपने इसको हीट दिया, फिर हमने क्या किया, इसको एक रिसीवर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये एक रिसीवर है आपका, इसको आपने इस रिसीवर से कनेक्ट कर दिया बच्चा पार्टी, है ना। और ये रिसीवर क्या करेगा, आपने नीचे यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर है एकदम चिल्ड वाटर। अब देखो जब आप इसे गर्म करोगे तो इस लिक्विड को आपको गर्म करके वेपोराइज करके उड़ाना नहीं है, ठीक है, आपको इसे क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ये जो इसकी फ्यूम्स हैं, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये इसकी फ्यूम्स इसके अंदर जाएंगी और यहाँ पे ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। ये ठंडा पानी इन फ्यूम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और ये लिक्विड्स आपका सारा यहाँ पे कंडेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है Yes, सभी ma'am. को? यस मैम। ये कंडेंसर आपने लैब में देखा होगा या नहीं मैम देखा होगा? यस मैम देखा है। देखा मैम है सॉरी ना। फॉर द इंटरप्शन मैम, कैन यू प्लीज रिपीट दिस मैम? एक्चुअली देयर वाज नेटवर्क इशू इन माय एरिया। नो प्रॉब्लम, आई विल अगेन रिपीट, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है, ये एक कंटेनर है या मान लो बीकर, मान लो कुछ भी मान लो, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, दिस इज द वाटर, ओके, ये वाटर है आपका, आपने इसको टेम्परेचर दिया, इसकी वेपर्स बनने लगी, वो वेपर्स हमने उड़ने नहीं दी, ठीक है। जैसे आप घर में गैस, ये मान लो आपका ये कंटेनर है, इसमें आपने पानी डाल दिया और आपने नीचे से इसको जला दिया, हीट होने गया, इसकी वेपर्स उड़ गई, और हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना है, तो हमें लिक्विड से वापस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, इन वेपर्स को कलेक्ट किया और इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर में यहाँ पे ये जो पानी है ये एकदम कोल्ड वाटर है, चिल्ड वाटर, और ये जो वेपर्स आ रही है ये कैसी हैं आपकी, हॉट हैं, राइट। ये हॉट वेपर्स जब इसके अंदर से जाएंगी तो इसकी कूलिंग की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैम लिक्विड में। है ना। ये आपका एक कंडेंसर है, रिसीवर, जो इसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, लिक्विड से वेपर्स हो गया। अब इन वेपर्स को आप वापस से हीट करके क्या कर सकते हो, इस वेपर्स को वापस से आप वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को यस मैम। कर सकते हो ना। तो ये कैसा हो Yes, गया ma'am. आपका, लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम हो गया। और बच्चा पार्टी यहाँ पे फिर होगा क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। यस, वेपोरेशन इक्वल टू होगा आपके किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया आपको, यस मैम। सबको मैम समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। Good. एक एग्जांपल एनसीईआरटी के बुक में वो एक कैल्शियम एनहाइड्रेस वाला लेके बताया गया है, मैम एक बार वो बता दीजिए, क्योंकि उसमें मैम बहुत अलग लैंग्वेज, मतलब मैम थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज बता दीजिए। कैल्शियम वाला, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रेट वाला ना, यस मैम, वो जो कैल्शियम एनहाइड्रेस वाला था वही वाला। लिक्विड से वेपर वाला जो दिया है। यस मैम, वो मर्क्यूरी डाला था ना मैनोमीटर में शायद, मैम वो वाला बता दीजिए प्लीज। हाँ तो उसमें देखो क्या होता है, कैल्शियम
अगर कहीं पे हाइड्रेट है, ठीक है, हाइड्रेट का मतलब जानते हो? मैम वाटर मिक्स में भी। नहीं, वाटर मिक्स में भी होता है, लेकिन कैल्शियम अगर हाइड्रेटेड है, ठीक है, और इसमें तुम मरकरी डाल रहे हो, तो मरकरी हमेशा किस फॉर्म में रहती है? लिक्विड में रहती है। मैम लिक्विड इन रूम टेम्परेचर पे। हाँ, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, राइट। अब ये कैल्शियम कैसा है? आपका हाइड्रेटेड है। कैल्शियम क्या करता है? एब्जॉर्वेशन का काम करता है। किसका काम करता है? एब्जॉर्वेशन का काम करता है। और ये आपका लिक्विड है, तो जब ये एब्जॉर्वेशन का काम करेगा और इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा लिक्विड की प्रेजेंस में, तो आप उसकी वेपर्स को कन्वर्ट कलेक्ट करके वापस से फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके और फिर मैम। लिक्विड से वेपर्स में कर सकते हो। कैल्शियम तुमने कभी वो देखा है लैब में? डेसिकेटर देखा है? यस मैम देखा है। तुमने देखो, मैं बताती हूँ आपको, एक आपने ऐसा डेसिकेटर देखा होगा, और उसमें डेसिकेटर में व्हाइट कलर का, मतलब ऐसे डेले डेले टाइप्स, ठीक है, पीसीस टाइप, व्हाइट कलर का कैल्शियम हाइड्रेट होता है, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो। ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से ये बिल्कुल सील पैक्ड होता है, और यहाँ पे ग्रीस लगा होता है। आपने देखा होगा लैब में डेसिकेटर, इसको यस। आप इस तरीके से खिसकाते हो, ठीक है। ये क्या करता है? आप इसमें जो भी ऐसी चीज रखोगे जिसको मॉइस्चर में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है ना, वो चीज आप इसमें रखोगे तो आपको 10 दिन बाद भी सेफ मिलेगी। लेकिन अगर इसको जरा सा भी एयर मिला, देन कन्वर्ट टू लिक्विड। इज दैट क्लियर? मैम ये मैंने देखा था मैम, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाता है। मैम, बट वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, लेकिन एयर के साथ बिल्कुल लिक्विड दिखाई देगा तुम्हें। जब उसको वापस से ड्राई सरफेस मिलेगा, तब वो वापस से क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, तो वो बेकार हो जाता है। लेकिन उसे फिर से लिक्विड से आप वेपर्स में, और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो बेटा, थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है, बट अच्छा लगा, दैट्स गुड। तो बच्चा पार्टी, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड, वेपर। वेपर एंड Equilibrium. इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये थोड़े बेसिक समझ में आ गए ना, फिर जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि मैम कैम्फर। मैम जैसे सब्लिमेशन हो जाता है नैप्थेलिन मॉल्स और कैम्फर का। बिल्कुल कैम्फर बोल सकते हैं। तो कैम्फर क्या करता है? कैम्फर आपका सॉलिड से, ठीक है, ये मान लो एक अच्छा सा बाउल है ना, और इसमें व्हाइट कलर का कैम्फर है, ये कैम्फर के पीसीस रखे हुए हैं यहाँ पे। तब आपने क्या किया? ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में, ठीक है ना, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात यहाँ पे नहीं है, समझ में आ रही है आपको, कि कैम्फर है, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आप वापस से इसे गैस से कन्वर्ट कर सकते हो कैम्फर में? बताओ। यहाँ पे वैसे तो मैंने बेसिकली हो रहा है क्या समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से बोल दीजिए। रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू रेट ऑफ, ठीक है, डिपोजिशन। मतलब यस कहने का मैं दोबारा ये है, रिपीट कर देती हूँ। सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया कैम्फर का, राइट। कैम्फर गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ डिपोजिशन हुआ। कहने का ये मतलब है जिस रेट से सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होनी चाहिए, मैम। राइट। उसको सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो मैम बच्चा जैसे पार्टी, हाँ बोलो। मैम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन अगर आप कैम्फर को वापस से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तभी स्टेबलाइज होगा बच्चा पार्टी, बिना उसके तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा ही नहीं। यस मैम वो डिपोजिशन वही वाला मैम, हाँ, डिपोजिशन करते हैं एंड देन वो फिर दोबारा सॉलिड में आ जाता है अपने स्टेट। बिल्कुल। डिपोजिशन अगर आप एयर का भी करते हो ना, ठीक है, तो वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक और इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। कभी आयोडीन के पैनेट्स देखे हैं आपने? यस मैम।
जैसे कि सरसों के दाने होते हैं, बिल्कुल वैसे होते हैं। आयोडीन क्या करती है, मान लो एक चैम्बर है ये, इसमें आयोडीन डाल दिया आपने। सरसों देखी है, घर में खाना तो सभी बनाते होंगे, यस मैम। Yes. तो गर्ल्स ने तो मोस्टली देखी होगी सरसों, ठीक है, जिससे ऑयल बनता है। बिल्कुल वैसे ही होते हैं और उतने साइज के होते हैं। आप इसे एक क्लोज कंटेनर में रख दो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वेपोराइज्ड हो जाता है और वापस से इसकी वेपर्स को कलेक्ट करके आप, ठीक है, दोबारा से क्या कर सकते हो, इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है बच्चा पार्टी क्या, आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो आपने कंटेनर लिया, या मान लो ये कंटेनर है और आपने इसमें क्या किया, शुगर डाल दिया। ठीक है, आप इसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हो और शुगर आप बार बार डालते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, तब वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यस मैम। यस मैम। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसने सॉल्यूशन ने क्या किया, डिसॉल्व होना बंद कर दिया। तो बस जब डिसॉल्व होना बंद कर दिया उसने, ठीक है, जब चीनी डिसॉल्व होना बंद कर देगी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो फिर बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ, बताओ क्या होगा, कोई Rate of समझ रहा है? dissolution of sugar equals to rate of crystallization of sugar. बिल्कुल, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू हो जाएगा बच्चा पार्टी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट समझ में आ रहा है आपको, रेट का क्या मतलब है, मैम टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके, ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और अगला अगर हम लें डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो भाई ये काम तो आप खूब ही करते हो विंटर समर्स में, और कुछ बच्चे तो विंटर में भी करते हैं ये काम। इसका कोई एग्जाम्पल आ रहा है आपके दिमाग में, एनी वन, एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ? मैम लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जो घर में एलपीजी यूज करते हैं वो भी गैसेस फॉर्म में होता है एंड देन उसे ज्यादा प्रेशर में डाल के उसे लिक्विफाइड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। या फिर हम CO2 ये भी कह होते सकते हैं। हैं, या मैम जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं लाइक इन हॉस्पिटल्स में तो मैम वो भी मैम लिक्विड फॉर्म में ही होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है। या फिर सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, यस मैम। है ना, वाटर्स। कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, आपकी गैस होती है, और अगर उसमें से गैस निकल जाए, ठीक है, CO2 गैस होती है, तो फिर कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। यस। बिल्कुल, और Yes, ma'am. सबसे बेकार लगती है, ठीक है ना। या सोडा बोतल, सोडा पीते हो ना, लेमन सोडा पीते हो, यस उसमें मैम। भी गैस होती है लिक्विड के ऊपर। तो मोस्टली पता है लिक्विड के ऊपर ही गैस होती है, ये बेसिकली है। क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल, कच्चा तेल, तो आप उसमें एक चीज देखते हो क्रूड ऑयल में, वहां पे क्या होता है बच्चा पार्टी, क्रूड ऑयल में कि बहुत सारा मिक्सचर होता है, उसमें से आप क्रूड ऑयल में से LPG अलग निकाल देते हो, कोल अलग बन जाता है, पेट्रोल अलग बन जाता है, डीजल अलग बन जाता है, तो वो भी एक क्या मिक्सचर ही होता है ना। यस मैम। सेपरेट आप करते हो उसे बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि आपके सिलेबस में से एक टॉपिक हटा दिया है डिस्टिलेशन वाला और क्रोमेटोग्राफी वाला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मान लो एक ये कंटेनर है और इसमें मैंने 4 मिक्सचर को मिक्स कर दिया, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो उन चारों को सेपरेट कर सकता है, बताओ? ये नीट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये डिस्टिलेशन से हो सकता है ना। डिस्टिलेशन से 4 कंपाउंड को आप अलग नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप 2 कंपोनेंट को लेते हो, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से वेपोराइज करते हो कि जिस Yes. बॉइलिंग पॉइंट, जो जल्दी बॉयल होगा, ठीक है, वो पहले कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी उसकी वेपर्स पहले बन जाएंगी, और जो बाद में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बाद में वेपोराइज होगा, तो उसकी वेपर बाद में कलेक्ट होंगी, लेकिन फिर भी उसमें इम्प्योरिटी होती है। लेकिन एक ऐसा मेथड भी है जिसमें आप 4 कंपाउंड को एक साथ सेपरेट कर सकते हो, लेकिन इम्प्योरिटी नहीं होगी उसमें।
तो आप कहीं तक सही पहुंचे हो, थोड़ा सा हट रहे हो बस अपने पॉइंट से। क्रोमेटोग्राफी पढ़िए, यस मैम, है ना? इसको मैम वो सेपरेट किया जाता है वो। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बट इज द बेस्ट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आप 4 कंपाउंड को एक साथ बिल्कुल 100% प्योर क्रिस्टल में निकाल सकते हो। और फिर ये मैम, परवीन मैम इतने यकीन से कैसे कह रही है ये बात, ये नहीं पूछोगे? यस मैम, है, क्योंकि परवीन मैम ने जो अपने 4 पब्लिकेशंस में रिसर्च की है ना, और जो कंपाउंड सिंथेसाइज किए हैं, ब्लड टेस्ट क्या लिया उसने, होती है ना। ठीक है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी वहां पे क्या करते हैं हम, पता है आपको? मैंने अपना सारे जितने भी कंपाउंड प्योर फॉर्म में निकाले थे, वो सब कॉलम क्रोमेटोग्राफी से किया है। कॉलम मैंने खुद पैक किया है और अपनी लैब में किया है, ठीक है। 4 कंपाउंड को एक साथ सेपरेट किया और उसमें 15 दिन लग जाते हैं एक कॉलम को करने में। उसके लिए हम इथाइल एसीटेट लेते हैं, हेक्सेन लेते हैं, और एक सिलिका जेल आता है 100 मैस और 200 मैस का, वो सिर्फ रिसर्च वालों को मिलता है। उसे जो कॉलम होता है ना, उसमें पैक करते हैं, भरते हैं, और फिर उसके ऊपर वो कंपाउंड डालते हैं ड्राई करके, ठीक है, जिसको आपको सेपरेट करना है। फिर टीएलसी कोडिंग करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें करते हो, तब आप उसको सेपरेट करते हो। तो ये मैंने अपने हाथ से की हैं चीजें, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ओके मैम, ठीक है, अभी समझ में आया सबको? यस मैम। तो चलिए बच्चा पार्टी, ये तो था हमारा अभी तक कि हम फिजिकल इक्विलिब्रियम और ये सब क्या होता है, ठीक है। अगर हम अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई टाइप होती है? मैम आयोनिक इक्विलिब्रियम। और मैम अभी तक तो यही पढ़ा है हमने। ओके, क्या बात है भाई, बच्चा पार्टी। और बताइए। मैम नहीं पता। नहीं, वैसे सही बताया आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे नहीं, बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन फिलहाल केम इक्विलिब्रियम को बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड देन बच्चा पार्टी आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस मैम, आप लोग हो यहाँ पे या सब चले गए, सो गए? यस मैम है। मैम। तो मुझे नीट वाले बच्चे बिल्कुल एक्टिव पसंद है, ठीक है ना। तो मेरी क्लास में खा पी के पूरे जोश के साथ आया करो, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। ढीले ढाले बच्चे नहीं पसंद है, क्योंकि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। क्यों? आपको पता है आज के टाइम में अगर सर्च किया जाए तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो क्या करती है, कुछ तो डोनेशन बेस पे बच्चे चले जाते हैं, गवर्नमेंट सीट पे कम ही बच्चे जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, वो कर लेते हैं मेडिकल लेकिन नॉट अ सफिशिएंट नॉलेज। और मास्टर्स वही बच्चा कर सकता है जो अच्छे से नॉलेज रखता है एक एक चीज की। तो आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, एक अच्छे लेवल के डॉक्टर या सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले डॉक्टर? मैम एक अच्छे लेवल के। तो एक अच्छे लेवल के डॉक्टर में बहुत स्टेमिना चाहिए। डॉक्टर की लाइफ ना बहुत बेकार होती है, कभी कभी डॉक्टर 3-3 दिन जगते हैं। कोविड में देखा था, 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक डॉक्टर्स अपने घर नहीं गए थे। और कोई इमरजेंसी केस आ गया आपके पास, तो पता चली आप रात को 2 बजे सो रहे हो, हॉस्पिटल से फोन आ गया कि अभी एक इमरजेंसी केस है, तुरंत उठ के जाना पड़ा। ये लाइफ होती है डॉक्टर की। तो पैसा भी अच्छा है, लाइफ अच्छी है, ठीक है, तो लेकिन हार्ड स्ट्रगल भी बहुत है। और अगर आज आपको वो हार्ड स्ट्रगल की आदत नहीं पड़ी तो ड्यूरिंग जॉब में कैसे करोगे आप, बताओ? यस। ठीक है ना, तो एक्टिव रहो, एक्टिव। आप मैम की कितनी भी तबीयत खराब हो, आपको मैम कभी ऐसे लगती है ढीली ढाली? नो मैम। नहीं लगती ना, क्योंकि मैंने खुद डॉक्टरेट लगाने के लिए इतनी मेहनत की है और मुझे पता है कि आपको कैसे आगे ले जाना है। तो बी एक्टिव। तो चलो अभी ये समझ में आया कि अब केमिकल, अब बेसिकली देखो, अभी तक तो हम बच्चा बचपन की बातें पढ़ रहे थे,
ठीक है, अब जो चैप्टर बेसिकली शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, और 2 पार्ट में आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा बच्चा पार्टी आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम। कहानी हम केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा खत्म करेंगे, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो मैम बेसिक पहली क्लास हमेशा मैम धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ाती हैं, अब आने वाली क्लासों में हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। तो बच्चा पार्टी, व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या होती है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, बताओ जरा, मैं लिख देती हूँ। इक्विलिब्रियम is a state in which opposing, ठीक है, forces और influence balance, राइट? यस मैम। यानी कि चाहे दो दोस्त लड़ें या मरें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, पुरानी दुश्मनी बुला दें, कुछ भी करें, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन बच्चा पार्टी, ये तो इक्विलिब्रियम था, बट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो बच्चा पार्टी, केमिकल इक्विलिब्रियम है द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू, ये देखो, ये साइन हो गया फॉरवर्ड। यस मैम। अब बच्चा पार्टी, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? द Equals- रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यस मैम। द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बैकवर्ड को आप क्या बोल सकते हो? रिवर्स भी बोल सकते हो, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से क्या होगा? वापस आएगा, ठीक है। मतलब जिस स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है ना, तो बच्चा पार्टी क्या होगा? उसी स्पीड से वापस भी आएगा वो, है पर ना? मैम हम इसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में भी तो बाद में बांट देते हैं, लाइक बिल्कुल। कि मैम जो रिएक्शन जो हो रहा है मैम उसमें मैम इन कंप्लीशन जो रिएक्टेंट बचे हैं वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे और प्रोडक्ट में ज्यादा होगा, और मैम एक में प्रोडक्ट में नेग्लिजिबल होता है और रिएक्टेंट में ज्यादा होता है, और मैम एक में दोनों कंपैरेबल अमाउंट में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। ये बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं और करते भी हैं, वो जनरली है, ठीक है ना। तो वो भी मैं वो पॉइंट्स मैं बताऊंगी आगे, है ना, बच्चों को धीरे धीरे सारे पॉइंट। अब देखो, कंसंट्रेशन इज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि P आपका R इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, राइट? यस मैम। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो आप देखो, एक ग्राफ देखोगे यहाँ पे कि सपोज दैट हमने एक इक्वेशन ली केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, एक A एंड A प्लस B एंड B, ठीक है, इक्विलिब्रियम C एंड C प्लस D एंड D बना रहा है। तो बच्चा पार्टी, आपने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? ये देखो, आपका ये रिएक्टेंट है, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो क्या होगी? स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है,
तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है अभी। लेकिन बाद में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये ऊपर चली गई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट बनना ही शुरू हुआ ना। लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, राइट। तो ये हो गया मान लो सी और डी, और ये हो गया ए और बी। लेकिन बच्चा पार्टी, बट एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी। एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे यहां से प्रोडक्ट बनना शुरू है। जैसे मान लो सपोज दैट ये 10 मोल इसके रिएक्टेंट के हैं, है ना, और यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट के यहाँ पे कितने मोल है, 10 है, और यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में इनिशियल में ये बिल्कुल 0 था, इसकी इनिशियल स्टेट, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, फिर 1 टाइम बना, ठीक है, फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, 1 टाइम बना, फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, 1 टाइम बना, फिर 1 टाइम, और फिर 1 टाइम। तो दोनों की कंसंट्रेशन एक टाइम पे आके बराबर हो गई, ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू किसके हो गया, सी डी के इक्वल हो गया, ये एक टाइम पे आके। तो कहने का मतलब ये है, फिर जहां पे ये इक्वल हो गए उसी कंडीशंस को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये इस चैप्टर में 2 चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दिमाग में फिट कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, बैकवर्ड कब होगी, रिवर्स कैसे होगी, ठीक है ना, और किस कंडीशन में होगी। दूसरा, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कब होगी और कब नहीं होगी, क्योंकि जब आप आगे केपी केसी की वैल्यू निकालोगे, केपी और केसी एंड केपी, ये 2 वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इनकी अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो पूछेगा क्वेश्चंस में कि इनिशियल में प्रोडक्ट कितना था, ठीक है ना, और फाइनल में प्रोडक्ट कितना बना। तो उसके लिए ना ये पिक्चर बिल्कुल ब्रेन में हमारे क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस मैम। अब ये तो था बच्चा पार्टी की केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो परवीन मैम ने आपको बता दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के लिए, अब रिएक्शंस भी कैसी होती हैं, अब केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, होंगी या नहीं होंगी? यस मैम। अब वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चा पार्टी, तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात, अब परवीन मैम यहाँ पे 2 रिएक्शन लिख रही हैं, तो आप बताना क्या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, एंड सेकंड रिएक्शन एंड NaCl प्लस H2, बताओ। मैम पहले वाला ये तो इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। पहले वाला इक्विलिब्रियम है, यस साइन मैम। को देखो, यस मैम। इक्विलिब्रियम का साइन क्या है, ये है, यानी कि प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अभी पढ़ाया था ना मैम ने Yes. यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड इक्वल टू किसके होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो ये वाला एरो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि N2 के 1 मोल 3H2 के 2 मोल्स में अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, बट ये प्रोडक्ट बन के रिवर्स नहीं हो सकता। ये कब रिवर्स हो सकता था, जब हमारा ये वाला साइन होता। ओके मैम। ठीक है, अब ये रिवर्स होगा कि आप इस अमोनिया से आप वापस से N2 प्लस 3H2 कर सकते हो और 2NH3 से वापस से क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो। अभी आया समझ में? तो ये साइन Yes, बहुत ma'am. इंपॉर्टेंस है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी ये क्या कर रही है, बट ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है,
अगर ये इक्विलिब्रियम पे होंगी तो आपका साइन होगा डबल हेडेड एरो। मैम फिर तो दूसरे वाले में भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी बिल्कुल। साइन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। और आप जरा बैक स्लाइड को गौर से देखो, परवीन मैम ने यहाँ बताया था, ये रहा, ये पॉइंट बताया था ना, यस मैम। ये। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम अगर कोई रिएक्शन गिवन है और उसमें इक्विलिब्रियम वाला साइन भी है बट वो रिएक्शन मैम बैलेंस्ड नहीं है, अगर उसमें पूछेगा कि ये वेरी करता है नहीं, तो मैम उसका आंसर क्या होगा? वो रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगी ना, वो तो बैलेंस हो जाएगी। वो लिमिटिंग अच्छा रिएजेंट मैम, पे डिपेंड करता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो रिएक्शंस तो बैलेंस होगी ही ना। अगर रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो वो गलत है रिएक्शन। फिर रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया दिया, ठीक है, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। यही वाली रिएक्शन देखो, मैं इसी से समझाती हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ देखो जरा क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके 1 मोल, ठीक है, किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। और यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन के हैं। गौर से देखना मेरी बात को। तो इसके मोल्स पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितने मोल बना रहा है? 2 मोल ऑफ एन के और 3 मोल्स ऑफ एच के बना रहा है कि नहीं? तो हमारी रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्सिस ऑफ अमाउंट पे, इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसके जितने मोल्स हैं उतने मोल्स इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, और जो एक्सिस बच जाएगा वो तो बचा ही रहेगा ना, है ना। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब ये N2 है, ये प्लस 3H2 है, तो ये कितना हो गया? 2NH3 बना लिया इसने, लेकिन रिएक्शन तो बैलेंस हो रही है ना, यस मैम। ठीक है। अब बचा पार्टी, मैं आपकी क्लास आज ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर आज के टॉपिक से रिगार्डिंग कोई और क्वेरी होगी आपकी, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, क्योंकि जस्ट 10 मिनट बाद मेरा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना। बेटा अमन, ये मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, लेकिन इस टॉपिक को ना मैं दोबारा नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो सुनो मेरी बात, दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको जब मैं अगली क्लास में आऊंगी ना, तब ये टॉपिक यहाँ से दोबारा शुरू करूंगी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट तुरंत बाद मेरी दूसरी क्लास है, तो वहां बच्चे ना ज्वाइन करने के लिए वेट करेंगे। तो मैं, आप जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया हम अगली क्लास में दोबारा यहीं से शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन से। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर है ये बात सभी को? प्लीज टेल मी। यस मैम। यस मैम। ओके, तब तक आप इतना पढ़ना और रिवाइज करना, ठीक है। मैं रात को नोट्स भेजूंगी, आज आपको नोट्स थोड़ा सा लेट दूंगी,